गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सबों का रिजल्ट मेकर मिथुन पर स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है, हम लोग 12th मैथ्स के अंतर्गत डिटर्मिनेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग 4.5 का थ्योरी तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 4.5 वर्कशीट के क्वेश्चन को। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अर्थात दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो ध्यान दें दोस्तों, लास्ट वाले सेशन में हमने आपको बताया था एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले इनके अवयवों का क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है दोस्तों? कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सॉल्यूशन। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या? A11 तो ध्यान देना है, यह A11 किसका कोफैक्टर? तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो क्या होगा? इसके आमने और सामने छोड़ दीजिए, बचा क्या? 4। तो लिखिए यहाँ पे 4। अब देखिए यह एक और एक मिलकर के कितना बना? 2 बन गया। एक और एक मिलकर के क्या बना? 2 बना। 2 कैसी संख्या? सम या विषम? तो सम संख्या। यदि सम संख्या, इस दोनों का योगफल सम संख्या आ जाए तो यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यदि विषम संख्या आ जाएगा तब जो ये डाटा हमें मिला है इसका चिन्ह हम लोग क्या करेंगे? बदल देंगे। तो ये हो गया हमारा A11। फिर निकालते हैं A12। तो A12 किस अवयव का? इस अवयव का निकलेगा। तो ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा कितना? 3। तो लिख दिए 3। साथ ही क्या होगा? तो 1 और 2 मिलकर के कितना बना? 3। 3 कैसी संख्या? विषम संख्या। तो जब विषम संख्या आ गया तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। तो बदल दिए इसका चिन्ह। पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब फिर निकालते हैं A21 कौन वाला अवयव है? ये वाला अवयव है। तो ये कॉलम इस रो को छोड़ेंगे, बचेगा क्या? 2। फिर देखेंगे 2 1 कितना? 3। कैसी संख्या? विषम संख्या। तो चिन्ह बदल जाएगा। फिर आएगा A22। क्या निकालना है? A22। तो A22 तो ये वाला होगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 1। तो 1 तो यहाँ लिख दिया। फिर ध्यान दे 2 2 कितना? 4। सम की विषम, सम आ गया तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ तक क्लियर है? चूंकि आप जानते हैं एडजॉइंट A इक्वल टू होता है जो अवयव है उसका कोफैक्टर। तो A11 A12 A21 A22 का क्या? ट्रांसपोज। तो चलिए A11 कितना मिला? 4। A12 कितना मिला? -3। A21 कितना मिला? -2। A22 कितना मिला? 1। इसका क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना। अर्थात ये जो हमारा रो है इसको हम बना देंगे कॉलम और इस रो को भी बना देंगे कॉलम। तो हो गया 4 - 2 -3 1। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। तो आप सबको पता है एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये 3/3 ऑर्डर का है तो 3 × 3 9 कोफैक्टर निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग A11 मतलब पहला अवयव। तो ध्यान दें ये अवयव है तो रो और कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा ये वाला टर्म। इसको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए 3 का 3 घटा 5 × 0 तो 0। तो 3 घटा 0 कितना? 3। यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखेंगे 1 और 1 मिलकर के कितना आया? 2। 2 क्या? सम। तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब लेते हैं A12 कौन अवयव है? ये वाला अवयव होगा A12। तो ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हो गया 2 5 -2 1। तो देखें 2 1 का 2।
अब 5 दूना 10, -10 एक फार्मूला का माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस +10 हो गया, तो 2 और 10 मिलकर के बन गया 12। तो 12 तो आप लिख दिए। फिर देखिए 2 1 क्या 3, विषम आ गया तो चिन्ह बदल जाएगा। फिर लेंगे A13, A13 कौन, ये 2, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 गुना 0 0, अब माइनस ऑफ -6 तो +6 हो गया, ये आपका 6। ध्यान दें 1 3 मिलकर के 4 बन गया। 4 क्या है, सम है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। आगे देखते हैं A21, तो A21 का मतलब ये वाला अवयव, ये रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 गुना 1, तो -1 इधर वाला तो 0 हो गया। ध्यान देना ये तो -1 हुआ। अब ध्यान दे 2 1 3, 2 1 क्या हो गया 3, तो 3 कैसी संख्या, विषम संख्या, तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह क्या हो गया, माइनस था तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ध्यान दें आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। A22, तो A22 तो ये होता है, ये और ये हमारा खत्म, 1 गुना 1 1 हो गया, ये हो गया -4 फार्मूला वाला माइनस, तो +4 4 1 5, 2 2 4 कैसा संख्या है, सम आ गया, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। A23 अर्थात ये वाला अवयव, ये दोनों खत्म, इतना गुना इतना 0, ये हो गया -2 इंटू -1 तो हो गया 2, अब फार्मूला वाला माइनस, तो -2। अब देखिए 2 और 3 मिलकर के कितना 5, विषम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा, +2 हो गया। A31, तो A31 ये वाला अवयव, ये रो ये कॉलम छोड़ दें, कैलकुलेट करें तो -5 अब -6 तो -11। अब ध्यान दें 3 1 4 सम आ गया, चिन्ह नहीं बदलेगा। A32 ये वाला अवयव होगा, इसे छोड़ देंगे, 5 का 5 घटा 2 दूना 4, तो 5 घटा 4, ध्यान दें 5 का 5 घटा 2 दूना 4, तो 5 घटा 4 कितना 1, 3 2 5 विषम, तो चिन्ह बदलेगा। A33 A33 ये वाला अवयव होगा, ये और ये खत्म, 3 1 का 3, अब माइनस ऑफ -2 तो +2 3 2 हो गया 5, 3 3 हो गया कितना 6, सम आ गया, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ध्यान दें यदि I + J बराबर इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो नो चेंजिंग मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि I + J = क्या हो जाए, ओड आ जाए, तब क्या होगा, साइन चेंज होगा, चेंजिंग करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोफैक्टर निकल गया। ठीक है, चूंकि आप जानते हो एडजॉइंट A = होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या ट्रांसपोज। तो चलिए सारा वैल्यू तो आपको मिल ही चुका है, सारा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। A11 कितना 3, A12 कितना -12, A13 कितना 6, A21 ये वाला लाइन 1 5 2, ये वाला -11 -1 और 5 का क्या ट्रांसपोज। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज करके क्या मिलता है हमें। फाइनली जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। ये जो रो दिख रहे इसको बनाएंगे कॉलम, तो 3 -12 6, ये वाले को फिर 1 5 2, ये वाले को -11 -1 और 5। तो चलिए दोस्तों, और सॉरी नहीं दिख रहा था यहाँ पे, चलिए ठीक है, इस रो को कॉलम बना दिए, इस रो को भी ये कॉलम बनाए और इस रो को ये कॉलम, मतलब पहला रो को पहला कॉलम में चेंज कर दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिए। तो इस प्रकार आपको मिला ये वाला आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। कुल मिलाकर के 3 पार्ट है, A इंटू एडजॉइंट A, फिर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडजॉइंट A निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट A के लिए आपको क्या चाहिए, A11, तो A11 ये वाला, ये दोनों खत्म, -6 1 1 हो गया 2, सम हो गया, चिन्ह नहीं बदलेगा। A12 ये 3 है, ये दोनों खत्म, -4
2 एक कितना हो गया 3, विषम हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा। A21 तो A21 ये वाला है, ये दोनों खत्म हो गया कितना 3, 2 एक 3 विषम हो गया, चिन्ह बदलेगा। A22 ये 6, ये रो ये कॉलम खत्म कितना 2, तो 2 और 2 तो कितना 4, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि सम है। चूंकि एडजॉइंट ए बराबर आप जानते हैं A11 A12 A21 A22 का क्या होता है ट्रांसपोज होता है। दिस इम्प्लाइज A11 क्या वैल्यू -6, A12 का वैल्यू 4, A21 का वैल्यू -3, A22 का वैल्यू 2, इसका क्या ट्रांसपोज। तो कर दीजिए -6 4 पहला रो है तो पहला कॉलम बना दीजिए -6 4, ये है आपका दूसरा रो तो बना दिया आपने दूसरा कॉलम। ये निकला आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तक क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट को देखिए। तो ए इंटू निकालना क्या है एडजॉइंट ए। तो ए क्या है, ए वाला टर्म हमारा ये है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए क्या है -6 -3 4 और 2। चलिए क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं गुना। ये इसके साथ गुना होगा तो देखिए बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, शॉर्ट में करके देखते हैं। 2 गुना -6 -12 और 4 तिया 12, तो -12 और +12 मिलकर के क्या हो गया 0। फिर ये टर्म इसके साथ गुना होगा तो -4 गुना -6 तो 24 हो गया। अब -6 गुना 4 तो -24 हो गया, ये भी 0 हो गया। इस टर्म को इसके साथ गुना करेंगे तो 2 गुना -3 -6 और 3 दूना 6 तो -6 + 6 0 हो गया। ये टर्म इसके साथ करेंगे तो -4 गुना -3 12, अब -6 गुना 2 -12 तो +12 -12 क्या हो गया 0। तो क्या मिला आपको 0 मैट्रिक्स मिल गया। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1। दूसरे पे आते हैं। दूसरा में हमें निकालना था एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए में ए से गुना करना है। तो एडजॉइंट ए हमारा ये है क्या है -6 -3 4 2 में गुना किससे करना है ए से करना है तो 2 3 -4 6। चलिए गुना करके देख लेते क्या आता है। तो ये गुना होगा इसके साथ -6 गुना 2 -12 -3 गुना -4 +12 हो गया 0। इसको इसके साथ गुना कीजिए 4 गुना 8 और 4 गुना -4 तो -8 +8 -8 मिल करके 0। ये टर्म को इसके साथ गुना करेंगे तो -6 गुना 3 -18 -6 गुना 3 -18 हो गया। अब -3 गुना 6 -18 हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, फिर से देखिए -6 गुना 3 -18 ये दोनों मिलकर के +18 हो गया 0। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे 4 तिया 12 -6 गुना 2 -12 ये भी हो गया 0। समीकरण 2। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ए का डिटर्मिनांट। तो ए का डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा क्या है 2 3 -4 -6। तो करते हैं -6 गुना 2 तो -12 फिर फार्मूला वाला माइनस ये दोनों का गुणनफल -12 तो -12 +12 कितना आ गया 0। अब निकालना क्या था दोस्तों, हमें निकालना क्या है डिटर्मिनांट ए इंटू आई। देखिए डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आपको क्या मिला 0 मिला। तो डिटर्मिनांट ए इंटू आई क्या हो जाएगा 0 इंटू आई क्या तत्सम का भी 1 0 0 1 कैलकुलेट कर लेंगे ये कितना हो गया 0 से गुना हो जाएगा तो 0 0 0 0 ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे देख लें समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 तीनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर हो गया। तो लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। समीकरण फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या मिल गया आपको ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ए इंटू आई, और यही आपको प्रूव करना था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों जो क्वेश्चन है वह आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप करके देखेंगे, यदि नहीं होगा तो आप कमेंट करना, फिर मैं उसका वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कहता फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ इतना। कहने मतलब ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का क्या हमें ज्ञात करना है? इनवर्स ज्ञात करना है। कब? यदि संभव है तब। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट, मतलब माना a इक्वल टू -1 5 -3 2। ये तो a आपका क्या है? मैट्रिक्स है। सो डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा? -1 5 -3 2। कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? -2, अब माइनस कितना, 5 दिया 15, -15, तो -2 अब +15 अर्थात कितना मिला? 13 मिला, जो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है अर्थात इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अतः इन्वर्स क्या है? संभव है। अब क्या निकालना है हमें? देखिए हमें निकालना है, हमने थ्योरी सेक्शन में आपको बताया था, जो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहला टॉपिक है अब हमारा एडजॉइंट ए कैसे निकालें। एडजॉइंट ए कैसे निकालें? तो एक तो तरीका इससे पहले आपने देख लिया एडजॉइंट ए निकालने का। क्या करते थे? कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर देते थे तो एडजॉइंट निकल जाता था। यहाँ हम एक डायरेक्ट निकालने का तरीका आपको बताते हैं। सीधा लिखते हैं एडजॉइंट ए। 2/2 ऑर्डर के लिए हम अभी बता रहे हैं। 3/3 का भी एडजॉइंट हम आपको ट्रिकी अप्रोच से बताएंगे, लेकिन पहले प्रोसेस से बताएंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दें। ये हमारा मैट्रिक्स था, इसी का एडजॉइंट निकलेगा। तो ये है हमारा मुख्य विकर्ण। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं? मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों को पलट देते हैं, अर्थात -1 2 जो है ये इसको पलट देंगे। तो पलट करके यह 2 यहाँ, -1 यहाँ, तो 2 और -1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे? ये विकर्ण पर जो अवयव है उसके चिन्ह को बदल देंगे। यह 5 था तो हो जाएगा -5। यह क्या था? -3, तो -3 का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं कैसे करेंगे। मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव को पलट देंगे और इस विकर्ण पर स्थित अवयव के चिन्ह को बदल देंगे। निकल गया एडजॉइंट, निकल गया एडजॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए एडजॉइंट तो निकल गया। चूंकि आप जानते हो क्या, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना मिला था? 13। एडजॉइंट ए अभी आपने निकाला है। एडजॉइंट ए क्या मिला था? 2 -5 3 -1, अर्थात 1/13 से क्या हो जाएगा? सब में गुना होगा तो कर दीजिए गुना। 2 गुना 1/13 तो 2/13, -5 गुना 1/13 तो -5/13, 3 गुना 1/13 तो 3/13, -1 गुना 1/13 तो -1/13। ये दोस्तों हो गया आपका ए इनवर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नहीं दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे इस वीडियो में, यहीं तक। और यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नए लेसन में अगले क्वेश्चन के साथ।